फेंको फेंको लावा अग्निकाल और कर दो किस्सा खत्म इस बालवीर का हमेशा के लिए। फेंको। नहीं अग्निकाल, ऐसा मत करना। क्यों रोक रही हो मुझे महाविनाशिनी? मैं अभी इस बालवीर को जलाकर भस्म कर देता हूँ। नहीं अग्निकाल, ये काम तुम कभी भी कर सकते हो, क्योंकि ये प्रमाणित हो चुका है कि परियों की शक्तियां तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगी। तो क्यों ना इस बात का जश्न मनाया जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे परियां जश्न मनाती है। अरे क्यों नहीं मनाया जाए जश्न। इस बालवीर का क्या करना है महाविनाशिनी? इस बालवीर का क्या करना है ये मैंने सोच रखा है। हमारे खतरू पक्षी को बुलाया जाए। जी महाविनाश जी। डूबा एक पता नहीं आएगा कब बालवीर लौट कर वापस। हो रही मुझे चिंता की है कहाँ वो, होगा किस हाल में। धैर्य रखो डूबा एक, हो रही चिंता हमें भी। जहां भी होगा वो ठीक ही होगा, आएगा जरूर वो वापस लौट के। चलो तुम हमारे साथ चलो। नहीं नहीं, जाओ तुम सब लोग, छोड़ दो मुझे अकेला कुछ पल के लिए। जाओ। है ठीक। अरे नील, जी इकट्ठा हो गया। ये लोग तो तुझे शेर के पिंजरे में डालने में लगे हैं। गायब हो जा नील, गायब हो जा, सबकी नजरों से गायब हो जा, नहीं तो ये लोग तो तेरी बलि चढ़ा देंगे। यहाँ से तो कोई भी देख लेगा। कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं? कबड, मन मीठा हो गया। नील, नील, मौसी, क्या 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 हुआ, क्या हुआ? तुमने देखा वो कबड का दरवाजा मेरा बंद हुआ है? क्या बात कर रही है मौसी? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो देखो। हाँ। लगता है इसके अंदर कोई है। कौन? कौन? वो भी तो हो सकती है। क्या चुड़ैल? अरे नहीं गधेड़ा,
जो दूध पीती है ना वो, नागिया? जो पंजे मारती है और मियाव मियाव करती है ना वो। क्या? कौन? कुत्ता? कुत्ता म्याऊ म्याऊ करता है। ओए, लेकिन पंजा तो मारता है। अरे बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। बिल्ली? हाँ बिल्ली। बिल्ली क्यों नहीं बताया? महेश, बेटा जाता जरा देख तो। ऐसे छोटे मोटे काम मैं नहीं करता, मतलब ओके तू जा। नहीं मोटे भाई, ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बड़ा काम है। और ऐसे बड़े काम को करने के लिए घर का बड़े को जाना चाहिए। बाबूजी, बाबूजी आप जाइए। मैं तो बड़ा कौन है? लेकिन क्या है, कल वो महायोगा किया ना तो कमर दर्द कर रही है, तो नहीं जा पाऊंगा मैं। बेटा तू जा ना। क्या जीजाजी आप भी इतने बड़े होकर डरते हो? जाओ। मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ तो जाइए ना। और बाबूजी आप ही कहते ना कि डर से भागना नहीं चाहिए, है ना? लेकिन कुछ नहीं। जाइए जाइए और साबित करिए कि आप हम सबके बाप हैं। मेरा मतलब बाबूजी है। नील, ये सब क्या हो रहा है? तुम कबर्ड में क्या कर रहे थे? दादी, मुझे नहीं लड़नी बॉक्सिंग। जी बहुत खट्टा हो रहा है। प्रैक्टिस के बाद ये तो मुझे श्योर हो गया है कि मैं मोंटू को नहीं हरा सकता। और आप लोगों को शायद पता नहीं, जब से मैं प्रैक्टिस से लौटा हूँ मुझे हर जगह मोंटू दिखाई दे रहा है। इधर, उधर, इधर। और आप लोगों को मोंटू, मोंटू, मोंटू जी मुझे माफ कर दो। नील, होश में आ। हम सब मोंटू नहीं है, हम सब घर वाले हैं। बेटा नील, डरना गलत नहीं है, डर सबको लगता है। अब देखना, जब तू कबोर्ड में था ना तो हम सब डर गए थे, हमें लगा था कि अंदर भूत है। लेकिन फिर दादाजी ने हिम्मत दिखाई और कबोर्ड का दरवाजा खोल दिया, तब पता चला कि तू नील है, भूत नहीं है। तो हम सबका डर गायब हो गया। इसी तरह तुम भी मोंटू का सामना करो तो तुम्हारा डर हमेशा के लिए चला जाएगा। अरे नील, जैसे मोंटू के मन में बालवीर का डर है, हमारा नहीं, इसलिए तो वो हमें दादागिरी दिखाता है, शेर बनता है, पर बालवीर के सामने उसकी एक भी नहीं चलती, भीगी बिल्ली बन जाता है। वैसी तुझे भी हिम्मत दिखानी होगी। तुझे भी मोंटू के मन में बालवीर की तरह डर बिठाना होगा, पर उससे पहले तुझे अपने मन का डर निकालना होगा। फिर तो उस मोंटू के बच्चे को मुकाबले में सीधा कर सकता है, जैसे मैं अच्छे को सीधा करती हूँ वैसे। रानी परी, हमें बड़ी फिक्र हो रही है कि बालवीर अब तक लौटे क्यों नहीं। रानी परी, कहीं बालवीर के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? रानी परी, रानी परी, रानी परी, परियों सावधान, खतरों पक्षी परी महल की तरफ आ रहा है। डरी परी, आप ये क्या कह रही हैं? खतरों पक्षी और वो भी रानी महल में? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ रानी परी, हमने अपनी आंखों से देखा कि खतरू पक्षी रानी महल की तरफ आ रहा है। क्या? डरी परी, अगर आपने उस खतरू पक्षी को परीलोक की ओर आते हुए देखा था तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? रानी परी, आप खतरू पक्षी को देखेंगी तो आप खुद समझ जाएंगी कि हमने उसे क्यों नहीं रोका।
बालवीर को। बालवीर आंखें खोलिए। होश में आइए बालवीर। बालवीर आंखें खोलिए। बालवीर। रानी परी, ये क्या हो गया बालवीर को? बालपरी, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी कुछ करते हैं। बालवीर ठीक तो हो गया, लेकिन आंखें नहीं खोल रहा। हमारे जादू के असर से भी बालवीर को होश नहीं आ रहा। बालवीर, कहीं महाविनाशिनी ने हमसे हमारे बालवीर को छीन तो नहीं लिया? बात तो दादाजी और अंकल की सही है, प्रॉब्लम तो डर का है। कहना आसान है कि डर भगाओ, लेकिन भागता कहाँ है? जितना डर भगाने की कोशिश करता है उतना ज्यादा लगता है। हाँ, पर कुछ समझे तब ना। मैं समझता हूँ तेरी प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम मेरी भी तो है। मैं मोंटू को सबक सिखाना चाहता हूँ, लेकिन वो तभी हो सकता है जब तू उसको बॉक्सिंग रिंग में हराए, जो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तेरे दादाजी ने कहा था ना, अक्ल यहाँ नहीं यहाँ होती है। तो बस अब हम इसी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और मोंटू को हराएंगे। मैं कुछ समझा नहीं। देख, चक्कर डर का है, तो हम इसी डर को मोंटू के मन में बिठाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि मोंटू खुद डर के बॉक्सिंग चैंपियनशिप से अपना नाम हटा दे। लेकिन ये कैसे होगा? तू नहीं हो सकता, मैं हूं ना तेरे साथ। LMJ, तू है, इसी बात की तो प्रॉब्लम है। अगर तू ना होता तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। अरे यार, बी पॉजिटिव। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमारा काम बन सकता है। क्या? चल। ये तू कर क्या रहा है? मोंटू को डराने का इंतजाम। ये ले, स्टिकर पकड़ और इस पे अच्छे से चिपका दे। अरे पर इससे होगा क्या? जितना बोला उतना करना। देख ले, मैं तुझे बता दे रहा हूँ, इस सब से मोंटू को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तू बस देखता जा। ये छोटी सी शीशी और उसका पानी क्या कमाल दिखाता है। रानी परी, कालपरी, जाइए और इस जड़ी बूटी को पानी में मिला दीजिए। हमें पूरा यकीन है इससे जो धुआं निकलेगा उससे बालवीर ठीक हो जाएंगे। जाइए कालपरी। जी रानी परी। रानी परी, बालवीर को होश आ रहा है। बालवीर, हुआ? बालवीर ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। बालवीर, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
सब ठीक लग रहा है रानी परी, लेकिन वो अग्निकाल। अग्निकाल? क्या हुआ अग्निकाल को बालवीर? रानी परी, अग्निकाल यहाँ से आजाद हो गया और सीधा महाविनाशी से जाकर मिल गया। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बालवीर? हाँ रानी परी, अग्निकाल बुराई का साथ दे रहा है। विनाश लोक में मेरा और उसका आमना सामना हुआ था, तो उसने अपने वार से मुझे ध्वस्त कर दिया। इसका मतलब अग्निकाल किसी भी समय परिलोक के पहाड़ों पर पहुंच सकता है। और अगर अग्निकाल उन ज्वालामुखी पहाड़ों तक पहुंच गया तो वो उन पहाड़ों को सक्रिय करके पूरे परिलोक को जला सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना परिलोक हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कुछ कीजिए रानी परी, हमें अग्निकाल को रोकना होगा। हाँ भारी पर, हमें अग्निकाल को तो रोकना ही होगा। अगर अग्निकाल अपने अभियान में सफल हो गया तो 24 घंटों में ये पूरा परिलोक आग में जलकर भस्म हो जाएगा। तुम्हारा अंतिम समय आ गया है परियों। अब मैं इन पहाड़ों का लावा सक्रिय करूंगा और परिलोक हमेशा के लिए खत्म। पिछली बार तो परियों ने मुझे रोक लिया था, पर आज मैं इन पहाड़ों का लावा बाहर निकाल कर ही रहूंगा। मेरी योजना का पहला चरण कामयाब हुआ, अब बारी है दूसरे चरण की। जाओ शातिर भाई, जैसा मैंने कहा वैसा करो।
याद है ना अच्छी तरह से कि क्या करना है? अच्छी तरह से महाविनाश। अच्छी बात है। अब देखते हैं कि परियों को मेरे इस जाल से कौन बचाता है। नील, तू मेरी बात मान के देख। इस सिरप को पीने के बाद तेरे अंदर कितनी ताकत आ जाती है। अरे लेकिन ये है क्या? अरे नील, ये कोई आम सिरप नहीं है। ये सिरप को पीने के बाद तेरे अंदर 10 हाथियों की ताकत आ जाएगी। क्या बात कर रहा है यार? सच कह रहा हूँ नील, बड़ी मुश्किल से मिला है। हर जगह नहीं मिलता ये सिरप, खास तेरे लिए लाया हूँ। वाह यार मनीष, क्या टाइमिंग है तेरी। कल बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, वहाँ पे ना मैं ये सिरप पी के मोंटू की ऐसी धुलाई करूंगा, ऐसी धुलाई करूंगा, ऐसी धुलाई करूंगा। क्या कर रहा है यार? थोड़ा धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे पर यहाँ तो दीवार है ही नहीं। लेकिन झाड़, बेंच और पत्थर भी तो है। तू रुक, मैं चेक करके आता हूँ। कोई हमारी बातें सुन तो नहीं रहा। और जोर से मार, पत्थर के पीछे कोई है तो नहीं? हाँ देख रहा हूँ। हाँ, पत्थर के पीछे भी कोई नहीं है। अब हम बात कर सकते हैं। हाँ, तो तू क्या कह रहा था? हाँ, तो मैं कह रहा था अब मैं सिरप को पी के टेस्ट करने वाला हूँ कि तेरी बात में कितना दम है। अब ध्यान से देख, मैं इसे पीने वाला हूँ। अरे यार मनीष, ये क्या हो रहा है? मुझे अपने आप में एनर्जी फील हो रही है यार। कुछ अनोखी सी ताकत महसूस हो रही है। लगता है मुझ में 10 हाथियों की शक्ति आ गई है यार। चल, इन शक्तियों को आजमा के देखते हैं। हाँ ध्यान रखना, मोंटू को इस बात का बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर उसको पता चल गया तो वो बॉक्सिंग कंपटीशन में से अपना नाम वापस ले लेगा और फिर उसको बॉक्सिंग रिंग में भूलने की मेरी तमन्ना अधूरी रह जाएगी। डोंट यू वरी यार, किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ेगी। मोंटू तो गया। चल अब तो मोंटू बॉस की वाट लगी गई। जाके बताना पड़ेगा मोंटू बॉस को। बॉस, अरे मोंटू बॉस, मैंने कहा था ना कि ये आइडिया जरूर काम करेगा। मैंने पहले से ही वो वृक्ष को तोड़ के रखा था और ऐसा लगा कि तेरे एक फटके ने वो वृक्ष को तोड़ा। तो बोल, कैसी लगी? मन मीठा हो गया। पर क्या तुझे लगता है मोंटू हमारे इस ड्रामे पर विश्वास करेगा? अरे जरूर करेगा। बी पॉजिटिव। चल
अरे ये क्या कर रहा तू बेवकूफ? उन पिद्दियों ने तुझे बेवकूफ बनाया और तू बन भी गया। और ऐसा कोई सिरप होता है क्या? बॉस वैसे तो किसी हाथी का नाम भी मोंटू नहीं होता, पर है ना? मेरे कहने का मतलब है मोंटू बॉस, इस सिरप में ना 10 हाथियों की ताकत है। ये कमाल मैंने अपनी आंखों से देखा है बॉस। मैंने खुद उस नील को ये पीते हुए देखा। उस नील ने इस सिरप की कुछ बूंदें पी और उसमें तो इतनी ताकत हो गई कि उसने पूरी की पूरी 2 ईंट एक फटके में तोड़ दी। ओए बेवकूफ, उन जोकरों की कोई ट्रिक होगी? नहीं बॉस, कोई ट्रिक विक नहीं थी, मेरा यकीन करो। अबे तेरा कैसा यकीन करूं? मेरा यकीन करो बॉस, मेरे से स्मार्ट है। दूसरे दिन को नील, अरे क्या हो गया? बॉल गाड़ी के नीचे चली गई। अगर झुककर निकालूंगा तो यूनिफॉर्म खराब हो जाएगी यार, कुछ करना प्लीज। अरे बस इतनी सी बात, तू मुझे 1 मिनट दे। अब उठा ले। मिल गई, रख दूं नीचे? हाँ रख दे। थैंक्स नील। अरे यार थैंक्स की क्या बात है, अगर तू मुझे सिरप ना देता तो ये सब पॉसिबल कैसे होता? थैंक्स तो मुझे तेरा करना चाहिए। अब बोलो बॉस। मुझे मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे उस पित्ती में इतनी ताकत कैसे आ गई? वो पित्ती तो एक सब्जी का थैला नहीं उठा पाता था, आज इतनी बड़ी भारी भरकम गाड़ी उठा ली उसने। ये सब कैसे? ये सब इसी सिरप का कमाल है जो इसने मेरे सामने पिया था। आज तक मैंने ऐसे कोई सिरप का नाम ही नहीं सुना है। बॉस वैसे तो मैंने भी एक इंसान के शरीर में कभी गेंडा नहीं देखा, पर आपको देख रहा हूँ ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मोंटू बॉस, मैंने भी आज तक ये थोड़ी देखा था, पर आज देख लिया ना। गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। चलकर देख के, मुझे तो डाउट है गड़बड़ है करके। चल चलो बॉस। बस बस नीचे से। अरे क्या देख रहा है? यही कि जिसका चेहरा पहले से ही इतना मनुष्य है, वो और मनुष्य क्यों लग रहा है? क्या कहा? बॉस आप इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? अरे नहीं तुझे पता है क्या प्रॉब्लम है? वो पिद्दी, वो चूजे, इनके आज तक मेरे सामने नजर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, आज मेरे सामने गाड़ी उठा रहे, वो भी एक उंगली से। यही प्रॉब्लम है बॉस। यही सोच सोच कर तो मैं भी टेंशन में हूँ कि अब क्या होगा। उसका? आपका? हाँ? ऐसे तो नील आपको बॉक्सिंग में पीट पीट कर मारेगा, मार मार के धोएगा, और फिर पूरे स्कूल के सामने आपकी इज्जत का ऐसा कचरा होगा कि आपको समेटने के लिए पूरे स्कूल के डस्टबिन कम पड़ जाएंगे। अरे नहीं। वाह मनीष वाह, क्या दिमाग है तेरा। उसको तो म्यूजियम में रखना चाहिए। क्या सोचता है तू? वाह, एक असली रॉड, एक नकली रॉड। कौन बता सकता है कि असली कौन सी है, नकली कौन सी है? मनीष सब ओके चल रहा है ना? सब ओके है, पर पता नहीं फिर भी थोड़ा जी खट्टा हो रहा है। तू अपने जी को संभाल, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही जा रहा है। क्या बात कर रहा है तू नील? तू इतनी मजबूत रॉड को मोड़ सकता है? अरे मोड़ सकता हूँ। तू कहे तो इनको कच्चे पापड़ की तरह मोड़ के जेब में डाल के ले जाऊं। हाय नील। कैसा है तू नील?
और तेरी प्रैक्टिस कैसे चालू है? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है मोंटू। मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ। देखना, आंखें खोल के अच्छी तरह से देखना कैसे अपना नील इस रॉड की जलेबी बना के दिखाता है, अभी चुटकियों में। ये ले, शुरू हो जा मेरा शेर। मोड़ दे इसको। और तुम दोनों देखना नील कैसे यूं रॉड को मोड़ देगा। अगर नील चाहे तो ट्रेन मोड़ सकता है, एरोप्लेन मोड़ सकता है, चाहे तो टैंक मोड़ सकता है। क्यों रह गई ना आंखें फटी की फटी? मुनीश, हाँ, और मोड़ डाल, दूसरी ओर भी मोड़ डाल। अरे मेरी बात तो सुन, ये सुनने सुनाने का टाइम नहीं है, ये टाइम है लोगों की आंखें खोलने का। अरे मेरी बात सुन यार। क्या है? तुम्हें वो ये कहना चाहता है कि वो रॉड मोड़ नहीं पा रहा है। क्या? लगता है गलती से मैंने इसे नकली रॉड की जगह असली रॉड दे दी। मोंटू बॉस, लगता है नील के सिरप का असर खत्म हो गया है। अरे नील मेरे भाई, जरा मोड़ के दिखा। हाँ, हम कब से इंतजार कर रहे हैं उसका। दिखा दिखा। नील, लगता है अब हमारी पोल खुल के रहेगी। नहीं रानी परी, ये उपाय भी नहीं चलेगा। अग्निकाल बहुत शक्तिशाली है, उसका अंत करना इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। हमें अग्निकाल को पकड़ने के लिए कुछ करना होगा, वरना ये क्या हो रहा है रानी परी? अचानक से इतनी गर्मी? हाँ रानी परी, अचानक शरीर तपने लगा है। ऐसे लग रहा है जैसे जैसे पूरे शरीर से आग निकल रही है। ये सब क्या हो रहा है रानी परी? हाँ परियों, हम भी इस जलन को महसूस कर पा रहे हैं। और ये पसीना, हमें पसीना क्यों आ रहा है? परियों को तो कभी पसीना नहीं आता। रानी परी, रानी परी, रानी परी। डूबा डूबा एक, आप सब इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? रानी परी, बताओ क्या मैं आपको? हो गई रानी बाग की जमीन इतनी गर्म कि रखते ही पैर जमीन पर है लग रही पैरों को गर्म भाप। और तो और रानी परी, हो गया नदी का पानी इतना गर्म कि उबल रहा है जैसे हो कोई खोलता तेल। और देखिए ये रानी परी, जल गए मेरे दोनों हाथ भी। हाँ रानी परी, रानी बाग के पेड़ मुरझा रहे, हरियाली सूख रही है। नदी का पानी उबल रहा है, पेड़ मुरझा रहे हैं। परिलोक में ऐसा तो कभी नहीं हुआ पहले। रानी परी, आखिर ये सब क्या हो रहा है यहाँ? परियों, परिलोक में इतनी गर्मी होना असंभव। ऐसा तो तभी होता है जब ज्वालामुखी पहाड़ों से लावा बाहर निकलता है।
अब हम क्या करें? कैसे रोके इस आग के तूफान को? रानी परी, अगर ये लावा नहीं रुका तो सब कुछ जल के राख हो जाएगा। बताइए रानी परी, क्या करें हम? कैसे बचाए सब कुछ? रानी परी समय बीता जा रहा है। कुछ कीजिए रानी परी, वरना सर्वनाश हो जाएगा। हाँ रानी परी, हमें कैसे भी इस लावा को रोकना होगा। कैसे रोके इस लावा को? बताइए रानी परी, क्या करें हम? आप खामोश क्यों रानी परी? कुछ तो कहिए, बताइए ना, कैसे बचे हम इस मुसीबत से? नहीं देखा मैंने आज तक रानी परी को इतना घबराते हुए। रानी परी, शक्ति देख खरी। क्योंकि शायद उसे पता है कि पहली बार वो अपना और उसके परिलोक का अंत इतना करीब से देख रही है, और उसके बाद भी उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। मनीष, एक मिनट। मैं चाहता तो इस रॉड को आराम से मोड़ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि मोंटू, मैं तुम नहीं हूँ। गेम हमेशा फेयर होना चाहिए और गेम में सबको बराबरी का चांस मिलना चाहिए। इसीलिए एक रॉड तुम मोड़ो और एक रॉड मैं मोड़ता हूँ। वेरी गुड आइडिया नील। इससे पता चल जाएगा कि तुम दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। मैं 3 गिनूंगा और देखते हैं कौन पहले रॉड मोड़ता है। ठीक है? मंजूर है। तो ठीक है, शुरू हो जाओ। 1, 2 and 3। कम ऑन मोंटू बॉस, मोड़ दो ये रॉड। मोंटो, इधर देख। तू ट्राई कर। कम ऑन बॉस, यस कम ऑन। मोंटो, अब इधर देख। अरे क्या बॉस, अब तो एक रॉड भी नहीं मोड़ सकते। और उस पिद्दी को देखो। अरे अब तो उसे पिद्दी बोलने को भी डर लग रहा है। और उस नील को देखो, उसने तो रॉड मोड़ भी दी और वापस सीधी भी कर दी। मोंटो, डर सबको लगता है। कल तक मुझे लगता था, आज तुम्हें लग रहा है। अब तुम्हारे सामने बस 2 ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, भाग ले। और ऑप्शन नंबर 2, तू तो भाग ही ले। मोंटू बॉस, आपको एक बात कहूँ, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो नील से लड़ने की बेवकूफी कभी नहीं करता। आज अभी इसी वक्त सर के पास जाता और उनको बोलता कि सर प्लीज मेरा नाम बॉक्सिंग मैच का हटवा दो। अभी आपके पास वक्त है, सोच लेना, सोच लेना। सोच लेना। अरे बॉस, रानी परी, कुछ तो बताइए रानी परी कि हम क्या करें? रानी परी, परी लोग का अस्तित्व अब आपके हाथ में। बोलिए रानी परी, बोलिए। हाँ रानी परी, कुछ तो कहिए। आखिर हम करें तो क्या करें? बालवीर, हमें बचाना बालवीर। कुछ करो बालवीर।
तू बड़ बहू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। काश आप सबके आंसू इस लावा को रोक पाते। आंसू 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 यानी जल। परियों, इस लावा को रोकने का हमारे पास एक ही उपाय बचा है। क्या रानी परी? पवित्र जल। पवित्र जल? हाँ परियों, पवित्र जल। हाँ परियों, हम उस पवित्र नदी से पवित्र जल को लेकर आएंगे और फिर उस पवित्र जल से इन 5 पहाड़ों का अभिषेक करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि पवित्र जल की शीतलता इन पहाड़ों से निकलती आग को ठंडा कर देगी और हमारा परिलोक बच जाएगा। बॉस, मोंटू बॉस, ये लो, जल्दी से लो वरना ये सारा पानी बह जाएगा। ये क्या है? अरे मोंटू बॉस, ये चुल्लू भर पानी है। आपने कहा था ना कि जिस दिन आप बॉक्सिंग मैच हारोगे उस दिन आप चुल्लू भर पानी में डूब मरोगे, तो डूब मारो, क्योंकि मोंटू बॉस इस बार आप ना बॉक्सिंग मैच में ऑलमोस्ट हारने वाले हो। अरे बॉस, मोंटू तो ग्रेटेस्ट लखानी आज तक कभी हारा नहीं है और ना ही हारेगा, समझा? पर इस बार हारना पड़ेगा क्योंकि उसने सिरप पिया है, तो मैं भी पीऊंगा। अगर वो सिरप उस पिद्दी के पास हो सकता है ना, तो वो सिरप हमें भी कहीं मिल सकता है। मुझे वो सिरप चाहिए, तो चलो बस चलते सिरप ढूंढते। बॉस कौन कौन है? अरे मतलब ये भी कोई पूछने का सवाल है मोंटू बॉस? बॉस तो आप ही हो ना, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी, माय मोंटू बॉस। सिरप लेने कौन जाएगा? बॉस, मतलब मैं जाऊंगा सिरप लेने। जा, हाँ। जाकर सिरप लेकर आ। ठीक है, ओके। अब एक बात ध्यान से सुन, वो सिरप किसी भी हालत में मुझे चाहिए, क्योंकि ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के इज्जत का सवाल है। मैं उस पिद्दी से रिंग में पिट नहीं सकता और ना ही मैच से अपना नाम वापस ले सकता हूँ, इसलिए मुझे उस सिरप की बहुत जरूरत है, समझा? समझा समझा, लाता हूँ सिरप। अरे यार मनीष, मेरा तो जी खट्टा हो रहा है। ये मोंटू तो बॉक्सिंग मैच में से अपना नाम वापस लेने के बारे में सोच भी नहीं रहा है। हमारा तो सारा प्लान फ्लॉप हो गया, अब क्या होगा? अरे नील, डोंट वरी यार, मैं हूं ना। मैं हूं ना। अरे वो रोहित सिरप लेने के लिए गया है और ऐसा तो कोई सिरप है ही नहीं, और फिर मोंटू को सब पता चल जाएगा कि ये सब हमारा नाटक था, तो फिर नील, इससे पहले कि मोंटू को पता चले कि ये सब हमारा नाटक था, हम कुछ ऐसा करेंगे कि मोंटू चैंपियनशिप से अपना नाम निकलवाने के लिए मजबूर हो जाए। कैसे? वो ऐसे कि एक और कमाल का प्लान आया है मेरे दिमाग में, और इस बार कोई और हमारी मदद करेगा इस प्लान में। कोई और कौन? मेरे स्टंट चाचा। चाचू प्लीज। ओए, क्या है? तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? मैं और चोर मुझसे नहीं हो गए? प्लीज चाचू। अरे ओए भतीजे, जिद ना कर। अरे माना कि तेरा पियो मेरा बड़ा प्रा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी अंडरस्टैंड बोले हो मैं मान जाऊं। लस्सी वस्सी पी और घर को जा, एक्सरसाइज करने दे। अरे भाई स्टंट मैन हूं, कोई एक्टर सेक्टर थोड़े। चाचू, क्या कहा आपने कि आप एक्टर नहीं हो? आप? पर वो कौन था जिसने पिछली फिल्म में मोटरसाइकिल लेके आग से जंप मारी थी? क्या कमाल की एक्टिंग की थी चाचू, अवार्ड विनिंग एक्सप्रेशंस थे। सच्ची? और नहीं तो क्या, बड़े बड़े एक्टर्स इनसिक्योर हो गए थे कि क्या कर गया बंदा। क्या बात कर रहा है पुत्र? और नहीं तो क्या, आपको तो खुद अपने टैलेंट का नहीं पता चाचा जी, आप क्या चीज हो। ओए, उस शॉट में तो मैंने हेलमेट पहनी थी, एक्सप्रेशन कैसे दिख गए?
यही तो एक महान एक्टर की पहचान होती है मनीष के चाचू। ओए, अरे तेरा भी चाचू है बेटा। बोल बोल और बोल। मैं ये कह रहा था कि एक्टर का सिर्फ फेस एक्टिंग नहीं करता, उसकी बॉडी का हर एक पार्ट एक्टिंग करता है। जब आप हेलमेट के अंदर एक्सप्रेशन दे रहे थे तो हेलमेट के बाहर आपकी पूरी बॉडी पे एक्टिंग दिख रही थी। अच्छा, अरे क्या बात है पुत्र, मुझे तो पता ही नहीं था। और वो आपका सुपर इंस्टेंट जिसमें आपको बोरी में बांध के दूसरे नीचे फेंका गया था, क्या परफॉर्मेंस थी आपकी चाचू। ओए पुत्र, लेकिन उस स्टंट में तो मैं बोरी के अंदर था, तो एक्टिंग एक्सप्रेशन कैसे दिख गए? चाचू, आपको क्या लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस किसी बोरियत है लेकिन मोहताज है? नहीं चाचू, सिनेमा हॉल में ये तालियां सिर्फ बोरी के लिए बज रही थी, तालियां तो आपके लिए बज रही थी। क्या बात कर रहा है पुत्र, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतना टैलेंट भरा है, वो भी कूद कूद के। एक्शन तो मेरे खून में दौड़ रहा है पुत्र। और एक्टिंग, बता बता क्या एक्टिंग करानी, बता। हाँ तो चाचू, हमारे स्कूल में एक लड़का है मोंटू, सब पे दादागिरी चलाता है। सेहत वगैरह ठीक ठाक है, इसीलिए हमें क्या है, मुझे उससे सबक सिखाना है। इसलिए एक प्लान है मेरे दिमाग में। क्या? आप उसके सामने चोर बनकर जाओगे, हाँ, और नील आपकी धुलाई करेगा झूठ मूठ में। उसे लगेगा कि नील ने सचमुच में एक चोर को पकड़ा है, और वो भी इतने बॉडी बिल्डर और लंबे चौड़े चोर को, ठीक है। और फिर वो डर जाएगा और हम पे कभी दादागिरी नहीं चलाएगा। बस इतनी सी बात हो जाएगा पुत्र। अब मैं ऐसी चोर की एक्टिंग करूंगा, ऐसी एक्टिंग करूंगा कि सब चोरों की छुट्टी। चाचू, एक्टिंग थोड़ी रियल होनी चाहिए, यू नो, अंदर से, दिल से, दिल से, दिल से। देख रियल फाइटिंग कैसे करता है। चल बैठो बैठो बैठो, छत पियो, पहले क्या था। मनीष, तुझे क्या लगता है यार कि हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा? चांस तो पूरे, बस दुआ कर कि चाचा की एक्टिंग ओवरफ्लो ना हो जाए, वो अपना चोर का रोल ठीक से करे। अरे ये रोहित का बच्चा कहाँ रह गया? अभी तक कोई आता पता नहीं। ये तो सिरप लेने गया था, अभी तक आया नहीं। अरे वही है। सिरप का है, जूते में डाल के लाए। अरे नहीं मोंटू बॉस, अब इस सिरप के चक्कर में मेरे जूते फट गए। हाँ, बॉस, सब स्टोर वाले यही कह रहे कि कहीं भी ऐसा सिरप मिलता ही नहीं है। अरे बेवकूफ, ऐसा सिरप तो है, देखा ना वो पिट्टी कितना पावरफुल हो गया। तो वो सब तो घर चल कर सोचते। चाचू, वो लोग चोर है, शुरू हो जाओ। अरे शुरू तो पहले तनु होना है पुत्र। भूल गया। चोर चोर चोर, अरे तू भी जा। चोर, तो ठीक है रानी परी, मैं अभी जाकर पवित्र नदी से पवित्र जल लेकर आता हूँ। चाहिए बात है। बालवीर,
तो कवच है। कवच? लेकिन बालवीर, वहां कवच कैसे हो सकता है? जरूर ये महाविनाशनी का ही काम है। कोई बात नहीं बालवीर, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हमें इसे तोड़ना ही होगा। हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे रानी परी। परियों, हम एक बार फिर से प्रयास करेंगे। इस कवच पर तो हमारी जादू का असर भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये अभेद कवच है। इसको भेद पाना असंभव है। पर सही कहा तुमने रानी परी, इन कवचों को कोई नहीं तोड़ सकता, न तुम न बालवीर, कोई नहीं। मेरे षड्यंत्र का दूसरा चरण समाप्त हुआ। अब बालवीर और रानी परी पवित्र नदी के पवित्र जल से दूर रहेंगे। बहुत अच्छे शातिर परी, अच्छा काम किया। अब ना तो परियां परिलोक छोड़कर कहीं जा सकती है और ना ही अपने जादू के मदद से पवित्र नदी से पवित्र जल को ला सकती है। तो कौन बचाएगा परिलोक को? कोई नहीं। इस बार परिलोक का, परियों का और बालवीर का अंत निश्चित है। सब तबाह हो जाएगा। एक राज रहेगा बस, महाविनाशिनी का।